हेलो, फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे कूलॉम का नियम का सदिश रूप, और उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है दो समान आवेशों Q व Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाता है, तब तीनों आवेशों का निकाय संतुलन की अवस्था में आ जाता है, तब Q का मान होगा। इसमें आपका पहला ऑप्शन है -Q/2, दूसरा ऑप्शन है -Q/4 प्लस Q/2 और प्लस Q/4। ये क्वेश्चन हमें करना है। ट्राई कर सकते हो बेटा इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, कह रहे हैं दो समान आवेशों, आवेश कौन कौन से, दोनों कैपिटल Q हैं, को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाता है, तब उस आवेश को रखने पर ये तीनों आवेशों का जो निकाय है वो क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। तब हमें Q का मान बताना है। करें इसको। देखो डायग्राम बनाते हैं इसका। पहले एक आवेश है Q और दूसरा आवेश भी क्या है, Q आवेश। ठीक है, तो दो आवेश हमने ले लिए। जोड़ने वाली रेखा के कौन से बिंदु पर, मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया है, मतलब यहां कहीं पर ना क्या रखा है, आवेश Q आवेश। ठीक है, तब हमें इस आवेश का मान बताना है। अच्छा एक बात बताओ, जब इसको बीच में रखा गया है तो ये दूरी कितनी होगी, अगर ये x मानी है तो ये भी क्या माननी पड़ेगी, क्योंकि कहाँ रखा है ये आवेश, बीच में। देखो बेटा आगे इसमें बोल रहा है जैसे ही हम इस आवेश को बीच में रखते हैं तो ये तीनों आवेश क्या हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। संतुलित का मतलब जहां पर ये है ये यहीं का यहीं रहेगा, इधर उधर नहीं भागेगा। समझ में आ रही बात। तो इधर उधर ये कब नहीं भागेगा, जब इस पर जो टोटल जो बल लग रहे हैं वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, परिणामी बल कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो हमें इस Q का बेटा मान निकालना है। ठीक, देखो कैसे निकलेगा मान, और इस Q का मान जो हमें निकालेंगे ना बेटा, उसका प्रकृति सहित निकालना पड़ेगा मान। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर हम किसी एक आवेश पे ले लें, बताओ इस वाले आवेश पर कितने बल लग रहे होंगे, एक ही आवेश बल लगाएगा। अच्छा ये दोनों सेम प्रकृति के हैं ना, तो ये कैसा बल लगेगा इस पर, प्रति, अगर दोनों माइनस माइनस के होंगे तब भी, प्लस प्लस के होंगे फिर भी कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षित बल। तो इसको क्या मान लिया हमने, F1। अब एक बात बताओ, हमसे ये बोल के दिया है उसने, ये काय में है, संतुलन की अवस्था में कब होंगे, जब हमें बल किधर लगाएं, इस बल के विपरीत। तो इस बल के विपरीत बल कौन लगाएगा, ये आवेश। ये कब लगाएगा, जब ये खुद कैसा हो,
अगर ये प्लस है तो ये कैसा हो, माइनस, ये कैसा हो, माइनस, तभी तो इधर बल लगाएगा ये। और जब तक ये वाला बल एक इसके इधर नहीं मिलेगा, जब तक ये निकाय संतुलित कैसे होगा बताओ। तो ये बल कैसा होना, F2, ये आवेश हमारा कैसा होगा, ऋण आवेश होगा ये। ठीक है, अब कौन सी अवस्था में, संतुलन की अवस्था में। देखो बेटा, संतुलन की अवस्था में क्या हो जाता है, F1 इक्वल F2 के। तो फॉर्मूला लगा देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, आपका वो सर Q है, Q2 ये भी Q है, बटे में R²। तो ये दूरी टोटल लगेगी कितनी हो गई, XX 2x का इक्वल टू, और F2 इन दोनों के द्वारा बल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल q अपॉन में x²। तो इससे ये कैंसिल, एक q से q कैंसिल, कितना बचेगा ये 4 x², ये बचेगा स्मॉल q बटे में x²। तो x² से x² कैंसिल हो गया। तो q का मान कितना आया, q बराबर आ गया तुम्हारा q4, लेकिन ये है खुद कैसा, माइनस, तो इसका मान भी काय में होगा, माइनस का q/4। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। कौन सा वाला राइट है, ये वाला राइट हो जाए। तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे कूलाम के नियम पर, सारे यहां पर करा दिए गए हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम के नियम का सदिश रूप। एक बात बताएं, कूलाम का नियम लगाने के लिए कम से कम हमारे पास कितने आवेश होने चाहिए, कम से कम 2 आवेश। तो 2 आवेश ले लेते हैं और उनको कुछ दूरी पर स्थित कर देते हैं। तो ये देखो, एक हमारे पास Q1 आवेश है और दूसरा आवेश क्या है, Q2 है। सही है। एक दूसरे से कहां पर रखे हैं ये, R दूरी पर, कहां पर है, R R दूरी पर, एक दूसरे पर R दूरी पर ये स्थित हैं। अच्छा, यहां पर इस वाले आवेश पर बल कौन लगाएगा, Q2 आवेश पर बल लगाएगा Q1 आवेश, Q1 पर लगाएगा, और Q1 पर कौन लगाएगा, Q2। अगर इन दोनों की प्रकृति समान है, मतलब या दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, मैं यहाँ दोनों को समान मान के चल रहा हूँ। तो बताओ बेटा, इस वाले आवेश पर ये आवेश बल लगाएगा, किधर लगाएगा बल, इधर लगाएगा ना, बोलो, ऐसे लगेगा बल, ये सही है। तो इसके द्वारा लगाया गया बल को हम मान ले रहे हैं F2(1), मतलब बल दूसरे के द्वारा पहले पर बल लगा है, दूसरे के द्वारा पहले पर, ये इसका मतलब है। लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं बेटा, यहाँ पर इसका सदिश रूप, सदिश रूप निकाल रहे हो तो हमें दिशा भी पता होना चाहिए। सही है, इसकी दिशा भी हमको पता होना चाहिए। और हमने क्या लगा दिया उसके ऊपर, वेक्टर। लेकिन इसकी दिशा कैसे लिखी जाए, देखो बेटा, दिशा के लिए मैंने आपको बताया था, इसमें इकाई वेक्टर का यूज करते हैं हम लोग, काय का, इकाई वेक्टर का। तो दिशा के लिए हम यूज करेंगे R21 और ये कैप। ये क्या कहलाता है, इकाई सदिश। क्या कहलाता है, ध्यान रखना बेटा, इकाई सदिश वो सदिश होता है जिसका परिमाण 1 होता है और उसकी दिशा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इकाई सदिश का मान कितना होगा, परिमाण 1 होगा और दिशा
अब ये वाला आवेश बेटा किधर बल लगाएगा, इसके ऊपर इस तरफ बल लगाएगा, इधर लगाएगा ना ये बल। तो इसके द्वारा बेटा लगाए हुए बल को हम मान ले रहे हैं F12 और ये क्या, वेक्टर। इसकी भी दिशा डिनोट कर देते हैं। तो इसके लिए इकाई सदिश क्या होगा, इस तरफ जा रहा है ना ये बल, तो इस तरफ भी R12 कैप। ठीक है, तो इतना पहले इसमें लिख देना। माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। Q1 आवेश पर Q2 आवेश के द्वारा लगाया गया बल F21 वेक्टर है तथा इकाई सदिश R21 वेक्टर है, जबकि Q2 आवेश पर बल Q1 आवेश के द्वारा F12 वेक्टर है, जबकि इकाई सदिश R12 वेक्टर है। सही है, ऐसे लिख देंगे ये, तब ये डायग्राम बनेगा, उसके नीचे का फिर आप उतारोगे। ठीक है, देखें कैसे। एक चीज बताओ बेटा, Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल क्या होता है, फॉर्मूला Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल को हमने क्या माना है, F21 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R²। लेकिन बेटा हम सदिश रूप निकाल रहे हैं तो क्या लगाना पड़ेगा इसमें, तो ये इससे तो मान पता चलेगा, और दिशा क्या है इसकी, R21 कैप। ये होगी आपकी समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस पर निकालेंगे। तो Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल। इसके लिए बेटा सेम ही बनेगा, बस बल क्या है उसके लिए, F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R², और ये R12 वेक्टर। ये हो गया आपके समीकरण 2। सही है। नेक्स्ट पॉइंट, एक बात बताओ बेटा, ये दोनों कौन से सदिश कहलाते हैं, इकाई सदिश। कौन से सदिश, इकाई सदिश बेटा वो सदिश होते हैं जिनका परिमाण कितना होता है, एक। ठीक, क्या इनको ऐसे लिख सकते हैं हम, R21 कैप बराबर R12 कैप, बट यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। सही है बेटा, माइनस इसलिए लगाया, ये बराबर क्यों है, ये बराबर क्यों है, बराबर इसलिए है क्योंकि इसका भी परिमाण एक है और इसका भी परिमाण एक है। माइनस इसलिए लगा है, एक की दिशा किधर है और दूसरे की दिशा किधर है, अपोजिट है, तो परिमाण इनके समान है लेकिन दिशाएं इनकी अपोजिट हैं, तो इसलिए बराबर किसके लिए आ गया, मान के लिए, और माइनस आई के लिए है दिशाओं के लिए। बोलो लिख सकते हैं ना इसे। अच्छा एक बात बताना बेटा, जो इस समीकरण 1 में है ये वाली चीज, वही समीकरण 2 में है कि नहीं, बताओ। नहीं है, और जबकि इन दोनों के मान क्या हैं, इन दोनों के मान भी बराबर है, इन दोनों के मान भी बराबर है, तो ऑटोमेटिकली अगर हम यहां से कहें तो यहां पर बेटा F21 ये भी किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर F12 वेक्टर के, बट काय में, माइनस में, क्योंकि आप देख लो इस आवेश ने बल लगाया इधर और इस आपने बल लगाया है इधर, तो दोनों बलों के परिमाण समान होंगे और दिशा क्या होगी बेटा, विपरीत होगी। तो कूलाम के सदिश नियम से पता क्या चला बेटा, कूलाम के नियम से यह पता चला सदिश रूप से कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर और विपरीत बल लगाते हैं, बराबर और विपरीत बल लगाते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारे पास दो आवेश हैं, एक ये आवेश है, एक ये आवेश है। इस वाले आवेश ने इस पे बल लगाया 10 न्यूटन का, तो ये वाला भी आवेश किधर बल लगाएगा, इस पर भी 10 न्यूटन का ही बल लगाएगा। बट अगर इसने बल लगाया इधर तो ये वाला बल लगाएगा इस पर, क्या अपोजिट होगा बल। समझ में आई। तो सदिश रूप से बेटा ये पता चलता है दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर मान में बराबर होंगे, बट उनकी प्रकृति कैसी होगी, अलग अलग होगी। प्रकृति नहीं, दिशाएं विपरीत होंगी। दिशाएं कैसी होंगी, विपरीत होंगी। तो ये बेटा जो नियम है ना, ये नियम कहलाता है किसका नियम, न्यूटन के नियम का पालन करता है। ये किसका, न्यूटन का कौन सा नियम, तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
कौन सा नियम? क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन का तृतीय नियम। सही है। तो इससे बेटा हमें यह पता चलता है दोनों आवेश, यहां लिख देते हैं, दोनों आवेश एक दूसरे पर समान व विपरीत बल लगाते हैं। कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप न्यूटन के तृतीय नियम की पुष्टि करता है, ठीक है। तो जो जितना बल बेटा ये आवेश लगाएगा उधर, उतना ही ये बल लगाएगा इस पर इधर। तो दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर और विपरीत प्रकृति का क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। समान की जगह बराबर कर लो, बराबर व विपरीत प्रकृति का बल लगाते हैं, ठीक है। नोट करें। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इस पर एक आध। क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, तब उनके द्वारा एक दूसरे पर लगने वाले बलों का अनुपात होगा। पहला ऑप्शन है आपके पास 1:1, 1:4, 4:1 और 1:16। ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें दो आवेश हैं, कुछ दूरी पर रखे हैं, तब वो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। तो उन बलों का हमें अनुपात निकालना है। बता सकता है कोई इसमें से कौन सा राइट आंसर होना चाहिए? अभी हमने बेटा पढ़ा था कूलाम के नियम का सदिश रूप, अगर आपने समझा है तो ये ऐसे ही निकल जाएगा क्वेश्चन का आंसर। कैसे निकालेंगे? एक बात बताओ, अभी पता चल जाएगा। ये दो आवेश रखे हैं, कूलाम के नियम का सदिश रूप में क्या पता चला हमें कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर और विपरीत बल लगाते हैं। जैसे ये दो आवेश रखे हैं, इसने इस पे बल लगाया 10 न्यूटन का, तो ये भी इस पे कितना बल लगाएगा? तो अगर हम उन दोनों बलों को, एक के द्वारा माना गया बल F मान लें, दूसरे के द्वारा माना गया F2 मान लें, तो ये भी कितना होगा? 10 सपोज कर लो। और ये भी कितना है? 10। दोनों हमेशा बराबर आएंगे, तो काटो कितना आएगा? 1:1। तो हमेशा बेटा जो बल अनुपात होता है 1:1 में होता है। ये पता चला हमें कूलाम के नियम से। दोनों बल जो होते हैं वो बराबर और विपरीत होते हैं, ठीक है। ठीक, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बलों की तुलना
ठीक, किसकी तुलना करेंगे हम लोग? वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करेंगे। तो एक तरफ लिखते हैं किसको? वैद्युत बल को, और दूसरे तरफ गुरुत्वाकर्षण बल। तुलना करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये बताएं बेटा, वैद्युत बल किन में लगता है? आवेशों में कि द्रव्यमानों में? तो ये क्या लिखोगे? वैद्युत बल यह आवेशों के मध्य लगता है ना? इधर यह द्रव्यमानों के यह द्रव्यमानों के मध्य लगता है, मध्य लगता है। अच्छा ये बताओ, ये वैद्युत बल के बारे में किसने बताया था? किसने बताया था? इसके बारे में बताया था। इसके बारे में न्यूटन ने बताया था। ठीक, तीसरी बात ये बताओ, अगर दो आवेश कुछ दूरी पर अगर रखे हैं, तब जो बल लगता है, बल वो इन दोनों आवेशों के काय के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। यहाँ पर क्या था? दो द्रव्यमान अगर हैं, कुछ दूरी मान लेते हैं, कहाँ रखें ये? R पर। तो इनके द्वारा ये जो बल लगता है ये दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती था। चौथा पॉइंट, जो बल लगता है इनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, और ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। पांचवा पॉइंट, अच्छा ये बताओ, इसमें ये जो आवेश हैं कभी आकर्षण बल लगाते हैं और कभी प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। मतलब आवेशों में जो वैद्युत बल लगता है वो आकर्षण प्रकार का भी हो सकता है और द्रव्यमानों में हमेशा आकर्षण प्रकार का बल लगता है। ठीक है, तो जो वैद्युत बल होता है, कौन सा बल? वैद्युत बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक, इसमें ये केवल क्या होगा? यह केवल आकर्षण प्रकार का होता है, आकर्षण प्रकार का होता है, केवल आकर्षण बल लगता है। ठीक है, इससे 6 पॉइंट, इन दोनों में से ऐसा कौन सा बल है जो माध्यम पर निर्भर नहीं करता? मतलब अगर हम द्रव्यमानों को उठा के पानी में रखें, ऐसा कौन सा बल है जो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है? मतलब जितना पानी में उतना ही वायु में, उतना ही निर्वात में, उतना ही मोम में नहीं फर्क पड़ेगा। बताओ कौन सा वाला इनमें से जो माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है? किसी में भी रख दिया जाए, कौन नहीं करता है? यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता, पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चाहे कोई सा भी माध्यम हो, बल हमेशा सेम रहेगा। और यह माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक, आगे बात समझ में? सही है। नेक्स्ट पॉइंट, यह केंद्रीय बल होता है। कैसा बल होता है? केंद्रीय बल होता है।
और ये भी कैसा होता है, यह भी केंद्रीय बल होता है, यह भी केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल होता है। मतलब जो भी बेटा बल लगता है ना, इनको मिलाने वाली सिक्का की सीध में ही लगता है बल। सही है। तो इससे हम कह सकते हैं ये कैसा बल है, केंद्रीय बल। ये भी कैसा होता है, केंद्रीय बल। तो ये है बेटा तुलना गुरुत्वाकर्षण बल की किससे, वैद्युत बल से। ठीक है। तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं समझ में ना आ रहा हो, ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। एक बार तो पहले क्या था, इन आवेशों के, ये बल कहाँ लगता है, ये आवेशों के मध्य लगता है, आवेशों में, ये द्रव्यमानों में लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बारे में कूलाम ने बताया था, इसके बारे में न्यूटन ने बताया था। बाकी आपको फॉर्मूले में कराई दिए गए थे। ठीक है, नोट करें।